बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी आज सहायक उर्दू अनुवादक 2025 मैराथन क्लास है। आज का पहला सवाल है 281 पे। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव तो इसे उर्दू में कहते हैं काबीना सेक्रेटरी, काबीना सेक्रेटरी यानी कैबिनेट। कैबिनेट को उर्दू में कहते हैं काबीना और सचिव को उर्दू में कहते हैं सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सचिव इसे उर्दू में कहेंगे काबीना सेक्रेटरी। चलिए आगे 282 पे है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री प्रधान सचिव तो इसे उर्दू में कहते हैं वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को उर्दू में कहते हैं वजीर आजम। क्या कहेंगे? वजीर आजम प्रधानमंत्री। जैसे अभी मोदी जी है तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री यानी मोदी जी को हिंदी में कहेंगे उसके पद को प्रधानमंत्री और उर्दू में कहते हैं वजीर आजम। प्रधान, प्रधान सचिव तो सचिव के माना है सेक्रेटरी जो इससे पहले भी आ चुका है। तो प्रधान सचिव को उर्दू में कहेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो खुलासा ये हुआ कि प्रधानमंत्री प्रधान सचिव इसको उर्दू में कहेंगे वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। चलिए आगे फिर आगे है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कर दीजिए। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977 आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। तो आज ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। आगे है 283 पे गृह सचिव। क्या है? गृह सचिव तो इसे उर्दू में कहते हैं होम सेक्रेटरी। क्या? होम सेक्रेटरी यानी गृह। तो गृह को उर्दू में कहते हैं, अगर चाहिए इंग्लिश जबान का लफ्ज होम घर, और सचिव तो सचिव को इससे पहले भी आ चुका है, सचिव को उर्दू में कहते हैं सेक्रेटरी। तो गृह सचिव इसे उर्दू में कहते हैं होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। एक बात मैं आपसे कह दूं कि एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम वाली कॉपी में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो सही होगा उस पर आप सही का निशान लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जो उसका असल जवाब है, जो उसका मेन जवाब है, बस उसी को मैंने यहाँ पे पेश किया। क्यों? इस वजह से कि जो असल जवाब अगर आपको पता हो जाएगा तो फिर आपके सामने चाहे 4 ऑप्शन हो, 5 ऑप्शन हो या 10 ऑप्शन हो, आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरीका से पढ़ाने से आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा। तो चलिए आगे 284 पे है वित्त सचिव। क्या है? वित्त सचिव इसे उर्दू में कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। क्या? फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। चलिए आगे 285 पे है रक्षा सचिव। क्या है? रक्षा सचिव तो इसे उर्दू में कहते हैं सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दिफा। चलिए आगे 286 पे है विदेश सचिव। क्या है? विदेश सचिव तो इसे उर्दू में कहते हैं खारजा सेक्रेटरी, खारजा सेक्रेटरी यानी विदेश को उर्दू में कहते हैं खारजा और सचिव को उर्दू में कहते हैं सेक्रेटरी। तो विदेश सचिव इसको उर्दू में कहेंगे खारजा सेक्रेटरी।
आगे है 287 पे कि विधि सचिव क्या है, विधि सचिव, तो इसे उर्दू में कहते हैं सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी कानून, यानी सचिव को तो कहेंगे सेक्रेटरी और विधि, तो विधि को उर्दू में कहेंगे कानून। संविधान के माना भी कानून है, तो विधि सचिव को उर्दू में कहते हैं सेक्रेटरी कानून। चलिए आगे 288 पे है लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के महासचिव, तो इसको उर्दू में कहते हैं लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल। तो गोया के लोकसभा को, लोकसभा उर्दू के अंदर भी मुस्तामल है महासचिव, तो महासचिव को उर्दू में कहेंगे सेक्रेटरी जनरल। क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी जनरल। तो लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल। चलिए आगे 289 पे है भारत के सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव, तो इसको उर्दू में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल। गोया के भारत के, आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, उसको छोड़िए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, तो भारत, भारत को यहाँ पर इंडिया लिख दिया गया, हालांकि भारत को उर्दू के अंदर आमतौर से हिंदुस्तान कहते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय इसका मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये इंग्लिश जबान का लफ्ज है, लेकिन ये उर्दू के अंदर भी मुस्तामल है। असल में सर्वोच्च न्यायालय को उर्दू में कहेंगे क्या, इसको उर्दू में कहते हैं अदालत उज़्मा। क्या कहेंगे, अदालत उज़्मा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तो इसको उर्दू में कहते हैं अदालत उज़्मा। और एक होता है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, तो उसको उर्दू में कहते हैं अदालत आलिया। समझ गए। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसको उर्दू में कहते हैं क्या, अदालत उज़्मा। महासचिव, तो महासचिव को उर्दू में कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। क्या, सेक्रेटरी जनरल। तो अब हुआ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव, तो इसको उर्दू में कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत को उर्दू में हिंदुस्तान ही कहते हैं आमतौर से। 290 पे है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तो इसको उर्दू में कहेंगे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, असल में अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के माना है सदर भी होता है, और अध्यक्ष को चेयरमैन भी कहते हैं। उर्दू के अंदर अध्यक्ष को सदर भी कहते हैं और चेयरमैन भी कहते हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, या इसको उर्दू में कहेंगे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। चलिए आगे 291 पर है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, इसे उर्दू में कहते हैं प्रिंसिपल साइंसी मुशीर, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर, यानी प्रधान को उर्दू में कहेंगे प्रिंसिपल। वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक को उर्दू में कहेंगे साइंसी। क्या, साइंसी। सलाहकार, तो सलाहकार को उर्दू में कहेंगे मुशीर, यानी मशवरा देने वाला, सलाह देने वाला, तो उसी को सलाहकार हिंदी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं मुशीर। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, इसे उर्दू में कहेंगे प्रिंसिपल साइंसी मुशीर। चलिए आगे 292 पे है मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य
आर्थिक सलाहकार, तो इसे उर्दू में कहेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य यानी आला, तो उसी को कहते चीफ। आर्थिक तो आर्थिक यानी इकोनॉमिक, सलाहकार तो सलाहकार यानी मुशीरकार होता है, उसी को एडवाइजर भी कहते हैं। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसे उर्दू में कहेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चलिए आगे 293 पे है राष्ट्रीय मानवाधिकार। मानवाधिकार असल में ये लफ्ज मानव अधिकार असल लफ्ज है, लेकिन इसको एक साथ में जोड़ दिया गया है मानवाधिकार। आयोग के अध्यक्ष, तो इसे उर्दू में कहेंगे कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन। अब देखिए राष्ट्रीय, एक लफ्ज राष्ट्र, तो राष्ट्र को उर्दू में कहते हैं कौम, और एक लफ्ज राष्ट्रीय जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं कौमी, और एक है राष्ट्रीयता, तो उसे उर्दू में कहते हैं कौमियत। तो इन तीनों में फर्क को आप समझ लीजिए। राष्ट्र कौम, राष्ट्रीय कौमी, राष्ट्रीयता कौमियत। तो यहाँ पे राष्ट्रीय है तो इसको उर्दू में कहेंगे कौमी। मानवाधिकार, तो इसे कहते इंसानी हुकूक, असल में है मानव अधिकार, मानव इंसान हुआ, तो इंसानों के हुकूक, इंसानों का हक, इंसानों का अधिकार, तो उसे मानवाधिकार को उर्दू में कहेंगे इंसानी हुकूक। क्या इंसानी हुकूक। आयोग के अध्यक्ष, तो इंसानी हुकूक कमीशन, आयोग कमीशन के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के माना सदर भी होता है और चेयरमैन भी होता है। तब हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो इसे उर्दू में कहेंगे कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन। चलिए आगे 294 पे है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तो इसे उर्दू में कहेंगे कौमी कमीशन बराए अक़लियती चेयरमैन। अक़लियती चेयरमैन, तो राष्ट्रीय कौमी, इसको उर्दू में कहेंगे कौमी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक यानी अक़लियती, क्या अल्पसंख्यक यानी अक़लियती, अल्पसंख्यक अक़लियती आयोग कमीशन। आयोग कमीशन, चूंकि यहाँ पे के लिखा हुआ है तो यहाँ पर के लिए बराए का इस्तेमाल कर लिया गया है, अगर ना किया जाता तब भी ठीक था। और अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को उर्दू में कहेंगे चेयरमैन या सदर, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इसे उर्दू में कहेंगे कौमी कमीशन बराए अक़लियती चेयरमैन। कौमी कमीशन बराए अक़लियती चेयरमैन। चलिए आगे 295 पे है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, तो इसे उर्दू में कहेंगे कौमी कमीशन बराए दर्ज फेहरिस्त जात के चेयरमैन। बराए दर्ज फेहरिस्त जात के चेयरमैन। अब देखिए राष्ट्रीय, तो इसे उर्दू में कहेंगे कौमी अनुसूचित जाति आयोग के, तो इसे कहा गया है चूंकि आयोग है तो आयोग को कहते हैं कमीशन अनुसूचित जाति यानी दर्जे फेरिस्त जात, जो छोटी जात होती है। अध्यक्ष, तो इसे कहते चेयरमैन या सदर, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, इसे उर्दू में कहेंगे कौमी कमीशन बराए दर्जे फेरिस्त जात के चेयरमैन। चलिए आगे 296 पे है
कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो इसे उर्दू में कहेंगे कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात के चेयरमैन, चेयरमैन। अब देखिए राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय को उर्दू में कहते हैं कौमी, क्या बोलेंगे कौमी, राष्ट्रीय को उर्दू में कहते हैं कौमी। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग इसे उर्दू में कहेंगे पसमानदा तबकात, क्या बोलेंगे पिछड़ा वर्ग यानी पसमानदा तबकात आयोग। तो आयोग को कहते हैं कमीशन के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को कहते हैं चेयरमैन या सदर। और यहाँ पे जो बराए लिखा हुआ है वो के की जगह पर आ गया है, हालांकि के माना बराए नहीं होता, बस इस तरीका से जुमला इस्तेमाल किया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, तो इसको उर्दू में कहेंगे कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात के चेयरमैन। तो बहुत आसान करके इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में इसको शेयर भी कीजिए ताकि हौसला अफजाई हो। 297 पे है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। तो इसे उर्दू में कहते हैं कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल के चेयरमैन, कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल के चेयरमैन। अब हर एक का माना समझ लीजिए। राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय को इससे पहले भी कह चुका हूं, क्या कहेंगे कौमी, राष्ट्रीय को कौमी कहते हैं। बाल अधिकार, बाल अधिकार संरक्षण, तो बाल, बाल यानी बाल बच्चे जो होते हैं तो उसी को कहते हैं अतफाल, क्या बोलेंगे बाल, ये इसको कहते हैं तिफल। तो तिफल के माना है बच्चा और तिफल की जमा है अतफाल। तो बाल का ये ऐसे आम तौर से जो इस्तेमाल होता है वो कहते हैं बाल बच्चे, तो ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। तो उसी को उर्दू में कहेंगे अतफाल, क्या बोलेंगे बाल यानी अतफाल। अधिकार, तो अधिकार को कहते हैं उर्दू में हुकूक, हुकूक जो ये हक की जमा है, अधिकार हुकूक। संरक्षण, संरक्षण यानी तहफ़्फ़ुज़, देखभाल करना, तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत। तो बाल अधिकार संरक्षण इसको कहेंगे तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल, तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल। तो आगे है आयोग, तो आयोग इसको कहते हैं कमीशन। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष को कहेंगे सदर या चेयरमैन। तो अब हुआ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, इसे उर्दू में कहेंगे कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल के चेयरमैन। चलिए आगे 298 पे है निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण अधिकारी, तो इसे कहते हैं मुआयना अफसर। पहले मुआयना है तब अफसर है, मुआयना अफसर इसे कहते हैं। तो निरीक्षण, निरीक्षण को कहेंगे मुआयना, मुआयना देखभाल करने वाला, मुआयना करने वाला। अधिकारी, तो इसे कहते हैं अफसर, क्या बोलेंगे अफसर। तो निरीक्षण अधिकारी इसे उर्दू में कहेंगे मुआयना अफसर, मुआयना अफसर। चलिए आगे 299 पे है निरीक्षक, निरीक्षक, तो इसे उर्दू में कहेंगे इंस्पेक्टर, क्या इंस्पेक्टर या निगरान, दोनों आप कह सकते हैं। निरीक्षक इसे उर्दू में कहते हैं इंस्पेक्टर या निगरान, दोनों आप कह सकते हैं। इससे आगे 300, तो 300 पर है प्रधान निरीक्षक, प्रधान निरीक्षक, तो इसे उर्दू में कहेंगे इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल। प्रधान निरीक्षक, तो इसे उर्दू में कहेंगे
इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल। तो 300 सवाल पे पहुंच चुका हूं। बस यहीं पे आज हम सबक ख़त्म कर रहे हैं। बस आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में शेयर भी कीजिए। शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से कुछ आपकी कमी नहीं हो जाएगी, कुछ आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। कर दीजिए। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का साथ देना चाहिए। और जो सबसे अहम पैगाम है वो ये है कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब मैं आपको इतना साथ दे रहा हूँ कि बिल्कुल फ्री में आपको PDF दे रहा हूँ तो आप भी मेरा साथ दीजिए। साथ देना यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में साथियों में जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। आपके पास आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे जितना नंबर है सबके पास इसको शेयर कीजिए सवाब की नीयत से। फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हर जगह इसको शेयर कीजिए। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।